ठीक है। अच्छा कर दी महाराज जी ने। हाँ, ध्यान जागर महाराज जी ने। गई थी उनके पास। हाँ, आज सुबह जा रहे थे हम तो हमें रास्ते ही में मिल गए थे। चलो बहुत अच्छा। अच्छा भी महाराज। हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने किया। खुद ही बोल दिया। सादर अच्छा, वंदन है उनकी दीदी, बहन है वो। सादर चलो प्रणाम। बहुत बढ़िया। चलो दीदी, सभी दीदियों को वंदना, चरण स्पर्श, सभी को सादर जय सुनील। करते हैं सबको वंदना, जय जिनेन्द्र। सादर वंदना दीदी, सभी को सादर पिता जय। जी का सभी आशीर्वाद। दीदी को सादर। नमो अरहंताणम। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। नमो उवच्छायाणम। नमो लोये सव्यसाहूणम। ओम। ओंकारं सेवोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। चलो। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका। मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम् श्री सर्वार्थ सिद्धिनां ध्येयं तस्य मूल रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य नामधेयं तस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः। तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः। प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनोऽनुसारमासात् श्री पूज्यपाद एवं श्री समंत भद्र आचार्य विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभास्यर्थं गणहरदेवेऽहं गन्त्यं सव्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनाणमो वयं शिरसा इच्छामि बन्ति श्रुतभक्तिकाौ सद्गो कौ तत्सालोच्यम् अंगो वंग पैन पौन पर्यम्य सुत्त पड़मामि उपवैचूलिया चैव सुत्तत्तैथुधम्मकायं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोखोकं वखो बोहिलाहु सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं श्रुतजलधिपारिगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्याणुका कुशले धम्माइरिय सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेण तरंति संसार साइरम घोरम चिन्नट्टि अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्पिते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आर्यभक्तिकौ सद्गुकौ तत्सालोच्यं सम्मणान् सम्मतं सम्मचरिचित्ताणं पञ्चविहाचाराणम् आयर्याणम् आयरादिसुतनाणवदेशाणम् उपच्छायाणं तीरयन् गुणपालं रयाणं सव्यसाहुणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोखं वखो बोहिलाउ सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तिः मच्छम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय।
संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़मणि महाराज की जय। द्वादश वाणी माता की जय। संपूर्ण कारिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति गुरुमति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। कारिका श्रेष्ठ चिंतनमती माता जी की जय। जय जय जय। प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। हम्म, वंदना दीदी। सबको जय जिनेन्द्र वंदना। हम्म, आचार्य समंतभद्र स्वामी विरचित रत्नकरण श्रावकाचार श्रावकों के महान ग्रंथ में हम पढ़ रहे हैं वयोवृत्य नाम का शिक्षा व्रत। और ये जो शिक्षा व्रत है ये किस तरह से फल प्रदान करते हैं। 116 नंबर का श्लोक। क्षितिगत्यमेव बट बीजम। चंदन जी, क्षितिगत्यमेव। दीदी मैं पढ़ो सकता। तुम तो पढ़ ही लिया करो बिना बोले। वट बीजम। पात्रगतं दानमल्पमपि काले पापदान मंत्रमपि काले। फलतिच्छाया विभवम् छाया विभम। बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। बहुफलमिष्टम मिष्टम शरीर भूताम। भृताम रेफ है, री है, रेफ नहीं री। भृताम भृताम शरीर भृत यानी हाँ हाँ, मैं पुस्तक से पढ़ रही थी। बहुफलमिष्टम बहुफलमिष्टम क्षितिगतमेव क्षितिगतमेव पटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। पारुल। क्षितिगतमेव पटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। प्रज्ञा। बुआ, इसका ना हिंदी वाला बहुत ही सुंदर लग रहा है। है, सही समझा तुमने। है ना? संस्कृत भी सरल और हम्म, सुंदर है। हम्म अच्छा। हम्म क्षितिगत में विवट बीजम पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीरभृताम्। देखो क्या कह रहे हैं। काले, काले यानी या सही समय पर, उचित समय पर। आवाज आ रही है, मैं सबको म्यूट करती हूँ एक बार, ठीक है। हम्म काले यानी उचित समय पर। पात्रगतम अल्पम अपि दानम बहुफलमिष्टम शरीरभृताम क्षितिगतम बटबीजम इव फलति छाया विभवम। क्या कह रहे हैं कि उचित समय में अगर योग्य पात्र को, पात्र यानी सुपात्र को, गतम दानम दान, थोड़ा भी दान दिया जाता है। दानम यानी दान दिया जाता है, तो वह शरीर भृताम यानी प्राणियों को उसी प्रकार बहुत सारा इष्ट फल प्रदान करता है, जैसे उचित समय पर भूमि पर बोया गया बट वृक्ष का बीज, बट का बीज। इव यानी जैसे उचित समय पर बोया गया बड़ का बीज प्राणियों को बहुत सुंदर छाया प्रदान करता है। इसी प्रकार ये उत्तम पात्र को सही समय पर दिया गया जो दान है वो वैभव यानी बहुत प्रकार का बहुत अच्छा फल, इष्ट यानी वैभव आदि प्रदान करता है। अभिलषित, यहाँ पर भी लगा दिया वैभव को, ठीक है। तो यहाँ पर काले से क्या लेना,
काले मतलब जैसे बरसात में लगाया जाए बीज की गर्मी के दिन में लगाया जाए और पानी भी न डाला जाए, तो बरसात में अथवा सही समय पर जो जैसे अलग अलग बीज का काल अलग अलग होता है, चावल अलग समय में उगाया जाता है, गेहूं अलग समय में उगाई जाती है, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि यथा समय यथावसर सही समय पर अगर बड़ का बीज भूमि में बो दिया जाए तो वो प्राणियों को बहुत सारी छाया फलती यानी प्रदान करता है। उसी प्रकार सही समय पर उत्तम पात्र को अगर थोड़ा सा भी दान दिया जाता है तो वह जीवों को बहुत सारा वैभव और फल प्रदान करता है। चलो कौन बताएगा? विजया जी। जी जी दीदी। जी प्रणाम दीदी, वंदना दीदी। यहाँ पर बता रहे हैं कि दान का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार योग्य समय में वट वृक्ष का बीज अगर जमीन पे गिर जाता है तो एक बहुत बड़ा वृक्ष वहां तैयार हो जाता है, और वह वृक्ष सभी प्राणियों को क्या देता है? छाया देता है। तो ये उदाहरण देकर यहाँ बता रहे हैं कि अगर उचित समय में या योग्य समय में और योग्य पात्र को अगर अल्प थोड़ा सा भी दान दिया गया तो वह बहुत बड़ा किसको फल देता है? देहधारी प्राणियों को। और कौन सा फल देता है? इष्ट यानी अभिलाषित फल देता है। इस प्रकार अल्प दिया हुआ दान कितना बड़ा अपने को फल दे सकता है, ये यहाँ इस श्लोक में आचार्य भगवंत हमें बता रहे। प्रणाम दीदी। आ गया सबको समझ में? आज शीर्षि ने क्या लिखा? शालिनी पढ़ना सही पात्र को। जी दीदी। सही पात्र को भाव भक्ति से समयोचित हो दान रहा, अल्प दान भी अनल्प फल दे भवि जन को वरदान रहा। उचित धरा पर बपन किया हो अड़ुसावट बीज भले, घनी छाव फल देता तरुवन भाव भले शुभ चीज मिले। उचित धरा पर यानी उर्वरा भूमि पर, है ना, उपजाऊ भूमि पर अगर वो बीज गिर जाए, पड़ जाए, लगा दिया जाए तो। अब चलो एक और लेते हैं, अलका और विकास, उसके बाद आवाज आ जाए तुम लोग की तो। आहार औषधियो औषधियो रप्युपकरणावासयोश्च दानेन रप्युपकरणावासयोश्च दाने दानेन दानेन यहाँ तक ले जाना दानेन यहाँ तक। वैयावृत्यं ब्रुवते सत्यं भवति चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। तात्मत्वेन चतुरस्रः। विकास बोलो। और श्रेया के नाम से मनीषा है क्या? उसके बाद सरोज भाभी बोलना है। बोलो विकास। बोलो सरोज भाभी, आवाज नहीं आ रही। आहारोषधयो प्रत्युपकरणानि वासयोश्च दानेन वैयावृत्तं ब्रुवते चरुत्मत्वेन चतुरस्रः। बोलो प्रज्ञा। आहारोषधयोरप्युपकरणावास योश्च दानेन वैयावृत्तं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। सविता। सविता यदि आहारोषधयोर युक्कर्णावासयोश्च दानेन वैयावृत्तं ब्रुवते चतुस्सः। चतुरात्मत्वेन, मत्वेन अलग कर देना, चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। ठीक है, बोलो अंजू। जी दीदी। आहारोषध्योरप्युपकरणावास्यो। रहन दो, मत बोल अभी प्रैक्टिस और करना, उससे फिर बोलना। अभी शुद्ध नहीं आ रहा तुम्हारा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? चतुरस्त्राः यानी चार ज्ञान के धारी गणधर देव। कौन से चार ज्ञान के धारी होते हैं गणधर देव?
मति शुद्ध अवधि ज्ञान को केवल ज्ञान को छोड़कर चार संजय ज्ञान, भैया केवल ज्ञान की धारी बस मैं में। सोची संजय भैया देख नहीं रहे, अभी उनकी आवाज आई। चलो, तो चतुरस्र यानी गणधर देव, चार ज्ञान के धारी गणधर देव। अब क्रम से लगाना, आहार, औषध, योह, यहाँ द्विवचन लगा दिया, अपि, उपकरण और आवास योश्च, इसमें भी द्विवचन लगा दिए, दो दो। आहार दान और औषधि दान को, उपकरण दान और आवास दान के भी दान से, वैयावृत्यम ब्रुवते, दान के भेद से, वैयावृत्य नाम का जो शिक्षा व्रत है, चतुरात्मत्वेन, चार प्रकार का कहते हैं। क्या? बहुत सरल है, कुछ नहीं। गणधर देव आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान के भेद से दान को वैयावृत्य, दान चार प्रकार के दान के, चार प्रकार के दान के भेद से वैयावृत्य को चार प्रकार का कहते, वैयावृत्य को ही चार प्रकार का कह दिया। वैयावृत्य चार प्रकार का है, आहार दान के रूप में, औषध दान के रूप में, उपकरण दान के रूप में और आवास दान के रूप में। इस प्रकार वैयावृत्यम चतुरात्मत्वेन ब्रुवते, वैयावृत्य को ही चार प्रकार का कहते हैं दान से। चार ज्ञानधारी गणधर देव आहार, औषधि, उपकरण और आवास के भी दान से वैयावृत्य को चार प्रकार का कहते हैं। कौन बोल रहा है? मैं बोल दूं दीदी? अलका। हाँ बोलो। चतुरस्र चार ज्ञान के धारी गणधर देव आहार, औषधि, उपकरण और आवास के भेद से चार प्रकार के दान को वैयावृत्त चार प्रकार से कहते हैं। ठीक है, वैयावृत्य को चार प्रकार का कह सकते हो, दान भी चार प्रकार का है। ठीक है, दान चार प्रकार का। चलो।